जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान और जय हिंदुस्तान किसान भाइयों। आप लोगों का हमारे YouTube चैनल अभी कृषि समाधान में फिर से बहुत बहुत स्वागत है। किसान भाइयों, मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाला हूं कि खरपतवार नाशक कौन कौन से होते हैं और मुख्य रूप से कितने होते हैं और उसके विषय में पूरी जानकारी देने वाले हैं। किसान भाइयों, खरपतवार नाशक दो प्रकार के होते हैं। एक तो खरपतवार के उग जाने के पहले जो दवाई डाली जाती है उसको प्री एमरजेंट खरपतवार नाशक कहते हैं, और दूसरा जो है खरपतवार के उग जाने के बाद जो दवाई डाली जाती है उसको पोस्ट इमरजेंट कहते हैं। तो किसान भाइयों, जैसे आपको तीन प्रकार की हम दवाई बताएंगे। इसी मार्केट में बहुत सारी दवाइयां हैं, बहुत सारे नाम से हैं, लेकिन इसमें तीन प्रकार की दवाइयां हैं जिसके विषय में हम बात करेंगे। तो भाइयों, पहली दवा जो है काउंसिल एक्टिव बायर कंपनी की दवा है और बहुत अच्छी दवा है, और इसको प्री एमरजेंट और पोस्ट एमरजेंट दोनों रूप में प्रयोग किया जा सकता है। मतलब इसको डालने का तरीका ऐसा है कि अगर प्री एमरजेंट के रूप में आप प्रयोग करना चाहते हैं तो इसको पानी भर करके जैसे ही रोपाई धान की हो जाती है तो धान की रोपाई करने के 72 घंटा बाद, मतलब 72 घंटा के अंदर आपको डाल देना है उस दवा को। और उसको डालने का तरीका ये है कि आप 90 ग्राम का एक पैकेट आता है काउंसिल एक्टिव का, जिसको आप 1 एकड़ में डाल सकते हैं। तो उसका 1.5-2 लीटर का पानी घोल बना करके उसको किसी 2 लीटर के डिब्बे में घोल बना करके उसमें सुराख कर दीजिए और पानी मिला करके जैसे किसी भी खेत में डालना है तो उस खेत में पानी बराबर होना है। अगर प्री एमरजेंट के रूप में आपको प्रयोग करना है तो खेत में पानी पहली बात तो पूरी तरह से बराबर होना चाहिए, पानी कम नहीं होना चाहिए। जिससे ये काम करने का इसका तरीका ये है कि काउंसिल एक्टिव कि वो पूरा एक लेयर बना लेती है पूरा सतह पे, जिससे खरपतवार उग नहीं पाते हैं, और ये बहुत ही अच्छी प्रभावी तरह से काम करती है। दूसरा ये है कि अगर आप 72 घंटा के अंदर नहीं डाल पाते हैं इस दवा को तो खरपतवार जैसे 20 से 25 दिन का या 15 दिन का हो जाता है, टाइम हो जाता है आपकी रोपाई का, और खरपतवार में 1 से 2 पत्तियां 3 पत्तियां आ जाती हैं। उस अवस्था में अगर डालेंगे तो ये बहुत ही अच्छी तरह से उसको पूरी तरह से खरपतवार को नष्ट कर देता है, जिससे आपकी फसल में काफ़ी अच्छी पैदावार मिल सकती है। तो किसान भाइयों, एक काउंसिल एक्टिव बहुत ही गुणकारी और लाभकारी दवा है धान की फसल के लिए। और किसान भाइयों, दूसरी दवा है सिंजेंटा की रिफिट सिंजेंटा की जो है उसको प्री एमरजेंट के रूप में प्रयोग करेंगे तो बहुत ही कारगर दवा ये भी है, जिससे मतलब फसल में जो भी खरपतवार उगते हैं उसको उगने नहीं देगी। और यह जो है लगभग 500 ml यानी आधा लीटर का पैकेट आता है मार्केट में, जो 1 एकड़ के लिए मतलब बहुत ही अच्छा डोज माना जाता है। तो रिफिट भी बहुत अच्छा काम करती है खरपतवार के नाशक के प्री एमरजेंट के रूप में। और रिफिट को भी डालने का तरीका वही है कि 72 घंटे के अंदर, रोपाई के 72 घंटे के अंदर आपको पूरी फसल में बराबर पानी रखना है, और उसमें डालने का जो तरीका पहले बताए हैं काउंसिल एक्टिव का, उसी तरीके से आपको इसको भी डालना है। तो रिफिट भी बहुत ही अच्छी दवा। और किसान भाइयों, जो तीसरी दवा के विषय में बताना चाहते हैं वो है नामनी गोल्ड, जिसमें बिस्पायरी बैक सोडियम 10 EC पाया जाता है। और इस कंपोजिशन की दवा मार्केट में तमाम ही कंपनियों की होती है, जैसे अडोरा हो गया और नरकिस हो गया और
तमाम तरह की दवाइयाँ इस तरह की पाई जाती हैं। इसका प्रयोग आप पोस्ट इमरजेंट के रूप में ही केवल प्रयोग कर सकते हैं। इस दवा को आप प्री इमरजेंट के रूप में नहीं प्रयोग कर सकते हैं। और यह दवा डालने का में बहुत ही सावधानी ये बरतना है कि आपके खेत में पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। हल्का पानी हो या नमी तो बिल्कुल हर हाल में होनी चाहिए। अगर नमी नहीं है तो दवा वो बिल्कुल काम नहीं कर पाएगी सही तरह से, जिससे आपको पूरा उस दवा का लाभ नहीं मिल पाएगा। किसान भाइयों, जैसे नॉमिनी गोल्ड को डालने का तरीका ये है कि फसल में जब खरपतवार 2 से 3 पत्ती या 14 से 15 दिन या 20 दिन के अंदर का फसल आपकी हो जाती है, रोपाई हो जाती है, ऐसी अवस्था में अगर नॉमिनी गोल्ड को डालेंगे तो खरपतवार पूरी तरह से ये नॉमिनी गोल्ड नष्ट कर देगी, जिससे फसल में ऐसी अवस्था में डालना एक तरह से लाभकारी इसलिए होता है कि जैसे ही आप किसी भी खेत में ये फसल 10-15 दिन की 20 दिन की होती है, ऐसी अवस्था में तमाम खरपतवार उगाते हैं। उसमें जो भी पोषक तत्व होते हैं वो खरपतवार खींच लेते हैं, अपना ग्रहण कर लेते हैं, जिससे फसल को पूरी तरह से पोषक तत्व नहीं मिल पाता। इसलिए इस दवा का डालना बहुत ज़रूरी है और इससे उपज में बहुत ही प्रभाव पड़ता है अगर खरपतवार नाशक दवा न पड़े। और इसमें नॉमिनी गोल्ड डालने के लिए आपको कम से कम 4 से 5 ml प्रति बिस्सा के हिसाब से, यानी एकड़ में आप अगर करेंगे तो 30 3 चौक 12 120 ml से लेके 125-30 ml तक का एक एकड़ में इसको डाल सकते हैं। और एक चीज़ और देखना होगा किसान भाइयों, इसमें यह दवा जो है, जैसे नॉमिनी गोल्ड दवा बिस्पायरी बैग सोडियम जो है, यह जैसे मोथा को नहीं मार सकती है। मोथा के लिए आपको उसमें अलग से मिलाना पड़ेगा अलमिक्स किसी भी कंपनी का, अच्छी कंपनी का, जैसे आपका कॉर्टेवा का हो गया और भी किसी भी डुपांट का हो गया। इस कंपनी का अलमिक्स आप 8 ग्राम प्रति एकड़ के लिए उसमें मिला करके अगर डालेंगे तो सारी सकरी पत्ती या चौड़ी पत्ती, सारी जितने भी खरपतवार हैं सब नष्ट हो जाएंगे। इस दवा को डालते वक्त आपको विशेष सावधानी रखना है कि मिट्टी में नमी हर हाल में बनी रहे। नमी अगर नहीं रहेगी तो ये दवा काम नहीं कर पाएगी पूरी तरह से, जिससे आपको पूरा उसका लाभ नहीं मिल पाएगा। किसान भाइयों, जैसे यह खेत है, इसमें देख लीजिए नमी पूरी तरह से है, ऐसे नमी होनी चाहिए। अगर इस तरह की नमी है तो आप दवा का प्रयोग करेंगे तो बहुत अच्छा उसका रिजल्ट आएगा। और अगर इसी खेत में देख लीजिए इस तरह की नमी है, जैसे सफ़ेद पूरा पड़ा हुआ है, तो ऐसे फट गया है, तो ऐसी परिस्थिति में अगर दवा का प्रयोग करेंगे नॉमिनी गोल्ड का, तो खरपतवार आपका पूरी तरह से जाएगा नहीं, जिससे आपको दवा का पूरा लाभ नहीं मिल पाएगा। तो किसान भाइयों, इस बात का विशेष ध्यान देना है। पानी अगर नहीं है, पानी भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए। पानी अगर है भी तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि उसका ऊपरी सिरा जो खरपतवार है पानी के बाहर हो, जिससे उस पर दवा पूरी तरह से पड़ सके और अच्छी तरह से काम कर सके। तो अगर ये जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, लाभदायक लगी हो, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट और शेयर, सब्सक्राइब करना न भूलें, जिससे आपको आने वाली सारी वीडियो आसानी से और जल्दी से मिल सके। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान और जय हिंदुस्तान।